अफगानिस्तान ने और भारत ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है और हमला कर डाला है। एक जानिब तो भारतीय जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, वो पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। दूसरा, कल राजनाथ सिंह ने भी सिंध पर हमला करने की जो है वो धमकी दी। अब इन्होंने पेशावर पर हमला कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हो गया है। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। फेडरल जो ऑफिस है, फेडरल हेडक्वार्टर है, यहाँ इसके पास ही धमाका हुआ है। आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर के अंदर एक परेड होना थी। ये धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त एफसी हेडक्वार्टर के यानी एफसी के जो एहलकार हैं वो 450 उनकी तादाद बताई जा रही है, ये उस वक्त हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। खुदकुश हमलावर पैदल आए थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहनी हुई थी। दहशतगर्दों का टारगेट एफसी हेडक्वार्टर की परेड था। हमने अफगान तालिबान रजीम से एक ही बात की रिक्वेस्ट हुई कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। पॉइंट इज कि आप कहीं तो बात करें, आपको हम फायदा भी दें, हम हमारे कारोबारी लोग नुकसान भी उठाएं। देखिए, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कभी ख्याल ही नहीं कर सकते थे 10-15 साल पहले कि जिस तरीके से और जिस बहादुरी से हम इनके खिलाफ लड़े कि ये फिर अभी 10 साल 12 साल 15 साल बाद ये फिर वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं देखकर तो मुनीर की चीखें निकल गई और मुनीर को ये अब डर सताने लगा है। जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के आपस में दोस्ती बढ़ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान और मुनीर के सेना को ये डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान और भारत साथ में मिलकर पूरा पाकिस्तान को ही कब्जा कर ले। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस समय, जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छोड़ाए गए, तो अब तो अफगानिस्तान और भारत दोनों भाई आपस में मिल गए हैं और दोनों मिलकर पाकिस्तान को ये अब डर सता रहे हैं कि जब चाहेंगे वो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। तो काफी मजेदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस्लामाबाद के अंदर जो G11 जनाब हाई कोर्ट जहां पर अभी नहीं जा रही है या फिर जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वहां पर एक अटैक होता है। दायरा बहुत खौफनाक किस्म का हमला था। उसके बाद जो हमलावर पकड़े गए उनके नेक्सस भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिले और वो अफगान नेशनल भी निकले। उनके राब्ते थे अफगानिस्तान में और फिर अफगानिस्तान के अंदर वहां से इंडिया से किस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, वो तमाम तर सबूत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मौजूद हैं। नंबर वन। सेकंड थिंग इज दैट के वो जो हमलावर थे उनको रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया और वो जो रावलपिंडी कैंट है वो उसकी भी रेकी कर रहे थे। और भारतीय फौज जो है वो अपने डिफरेंट अकाउंट से, जो उनके रॉ के एक्स अकाउंट्स हैं, उनके जरिए वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। और जो फ्रेंच डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि अब की बार भारत जो है वो हाई प्रोफाइल जो आर्मी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट करना चाहता है। वो हेडक्वार्टर्स को, GHQ को, वो वहां पर इस वक्त जो है मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश करना चाहता है। वो उसके लिए अपने आप को वॉर प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स जो है वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था, धमकियां दी जा रही हैं, तो आज जो पेशावर है वो खूनो खून हो गया है। आज पेशावर के अंदर जो खौफनाक किस्म की सिचुएशन बनी है, क्या अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर ये स्ट्राइक की है और हेडक्वार्टर को उड़ाने की खबर आ रही है। क्या खबर है, जरा ये खबर सुन लें कि आज सुबह 8:11 पर फेडरल जो कांस्टेबिलिटी हेडक्वार्टर है यानी कि एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पर दहशतगर्दों का एक हमला होता है। ये सदर कोहाट रोड है कि पहले ये 3 से 5 खुदकुश बमबार है। एक जाता है उस गेट के पास जाकर फट जाता है जहां पर 2 हमारे जो एफसी के एहलकार हैं वो शहीद होते हैं। और फिर 2 से 3 जो दहशतगर्द हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। वहां पर भी एक खुदकुश हमला जो है वो होता है। अब इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब ये अटैक तो हुआ है, लेकिन पेशावर में हमला ये किया गया, ये तालिबान की मदद से किया गया, वो ऑपरेटिव से उसके। और इस वक्त तालिबान और भारत एक दूसरे के गठजोड़ इनका आपके सामने है कि ये कहते हैं कि हमारा एक ही कॉमन दुश्मन है, वो है पाकिस्तान। और फिर भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आना चाहता है। वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपने प्रॉक्सीज को एंटर कर रहे हैं, वो रॉक वहां पर दाखिल कर रहे हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल में ये हमलावर कौन निकले, इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, जो जराए बता रहे हैं। सिक्योरिटी जराए की जानिब से जो बताया जा रहा है कि जो जमातुल अहरार है उनकी ये एक हिस्सा है, इनकी फैक्शन है
टीटीपी की, उनकी एक जमातुल अहरार की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि उनके जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उन्होंने पेशावर के अंदर एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। यानी कि टीटीपी के जमातुल अहरार का जो एक ग्रुप है, जो दहशतगर्द ग्रुप है, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक। आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। पॉइंट इज कि आप कहीं तो बात करें, आपको हम फायदा भी दें, हम हमारे कारोबारी लोग नुकसान भी उठाएं। देखिए, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कभी ख्याल ही नहीं कर सकते थे 10-15 साल पहले कि जिस तरीके से और जिस बहादुरी से हम इनके खिलाफ लड़े कि ये फिर अभी 10 साल 12 साल 15 साल बाद ये फिर वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुआ है और किसकी जिम्मेवारी है? लेट्स फेस इट, टेररिज्म पाकिस्तान में वापस आ गया है और ऐसे विद अ वेंजेंस, और एक किस्म की ऑपरेशन शुरू हो गई है पाकिस्तान में। 600 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं 8 महीने में, 138 सिविलियंस मारे गए, 350 से ज्यादा जख्मी हुए, 8000 टीटीपी टेररिस्ट क्रॉस ओवर करके आज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। कि हमने माजी में भी देखा, जब अलकायदा का मामला था, उसामा बिन लादेन का मामला था, अफगान तालिबान पे बहुत प्रेशर था इंटरनेशनल, लेकिन उन्होंने फिर भी ना उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर किया, ना अलकायदा के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो अभी भी आप देखें जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं अफगान तालिबान की तरफ से, उनके जो वजीर दिफा हैं वो अभी भी कहते हैं कि टीटीपी को हम दहशतगर्द तंजीम नहीं समझते, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी का जो डेफिनेशन है वो दुनिया में कहीं क्लियर है ही नहीं। कुछ ममालिक जो हैं वो इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। फिर जो अफगान तालिबान के जो वजीर दाखिला हैं उनकी तरफ से भी अभी कल परसों बयान आया है। उन्होंने तकरीर में कहा है कि ये फिर से उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वो खुद इसको हल करें, हमारे पे ना डालें। कल को कोई एस्केलेशन होती है तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो इस किस्म के जब बयानात आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी भी अफगान तालिबान जो है वो तैयार हैं टीटीपी से अलग होने के लिए। मैं उस दिन इफ्तिखार फिरदौस साहब को भी सुन रही थी, सहाफ़ी हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले पे। वो भी ये कह रहे थे कि देखिए, अफगान तालिबान से ये कहना कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे ऐसा ही है जैसे उनसे कहना कि वो अपने खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इतने पुराने उनके ताल्लुकात हैं। फिर एक ये एक्सपेक्टेशन कि हमारे साथ अगर पाकिस्तान के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट होती है तो कल पे बहुत से और ममालिक हैं जो अफगान तालिबान से कहेंगे हमारे साथ भी रिटर्न एग्रीमेंट